शरणमस्तु। तत्तं शनिन्द्रियानन्दिमं शेनिरन्दशः परमितत्पदबिन्दिप नम्योऽसिद्धुषुः गुरुवे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो ममलिनान परलो। देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवंत हर की ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समोचर 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 उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन प्रवचन आचार्य जी महाराज की जय। जय हमारे हाँ हमने कहा संकल्प लो, मतलब आगे बढ़ने का संकल्प लो। अब भैया यदि बार बार आएंगे तो बार बार लौट के वापस जाएंगे। तैयारी तैयारी करो बस। ठीक है, चलिए। मीनाक्षी दीदी का प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है जिसका जवाब अपन पहली क्लास से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज अपन 12वीं क्लास में भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया? कि यदि अपन आत्मा 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 ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप वीतराग तत्व वीतराग तत्व वीतराग तत्व वीतराग तत्व की बात कर रहे हैं, ब्रह्म में रमण करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें पाप आदि से बचना बचना कुछ नहीं है क्या? बाहर में अपने को कोई सदाचार कोई विवेक नहीं रहेगा क्या? भगवान जी, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अपन जीरो से सुनते हुए आ रहे हैं क्या? कि रात्रि भोजन का त्याग करो, ना सदाचार में जीवन जियो, 18 क्रियाओं का पालन करो, ये बात अपन शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। और जहां तक है जो स्वाध्याय जीव है, उनके जीवन में ये सब चीजें सदाचार में जीवन रूप ये सामान्य से चीजें होती ही हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा अपन विशेष चर्चा के रूप में ले लेते हैं। क्या कि देखो भैया, अपन क्या कह रहा है? अब्रह्मम ना चावंतम, आप ब्रह्म में न चकराओ। मतलब क्या कह रहा है? आप ब्रह्म पाप ही तो है। आप ब्रह्म ना चावंतम, जो अपन कह रहा है कि आप ब्रह्म में ना चकराओ, तो आप ब्रह्म है क्या? आप ब्रह्म वो पाप ही तो है जिसमें ना चकराने के लिए कहा जा रहा है कि हे जीवात्मा, तू इस आप ब्रह्म की भावना मत चकरा। विषय विकथा ये पाप ही तो है। देखो भैया, जब अपन दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, या किसी प्रकार की विकथा करते हैं, तो अपने को यदि किसी व्यक्ति की निंदा कर रहा है तो नीच गोत्र का बंधा जाएगा भैया। भोजन कथा कर रहा है भैया, भोजन कथा में रस ले रहा है, तो भैया अपने को नियम से भोगंतराय कर्म का बंधा जाएगा भैया। भाई 7 वैष्णव की अपन चर्चा कर रहे हैं, 7 वैष्णव में अपन लिप्त है, टीवी देख रहे हैं, अपन रोज ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये पाप ही तो है भगवान जी साहब। तो ये पापों से रक्षा ही तो हो रही है। लेकिन भैया जीव क्या मानता है, पापों की रक्षा क्या मानता है कि भैया बाहर से पापों में रक्षा करने के लिए भैया क्या करो, पापों से रक्षा करने के लिए क्या करो भैया, बाहर की क्रियाओं से निवृत्ति लो पापों से रक्षा करने के लिए। तो भैया
पापों से रक्षा करने के लिए बाहर की प्रवृत्ति से निवृत्ति लो, ये तो अपने जीवन में सहज सदाचार में जीवन होना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कि अपन जैन होने के नाते अपन संकल्प हिंसा नहीं करते, तो भाई ये अपना जीवन ही है। अपन 6 काय के जीवों के प्रति रक्षा का भाव करते हैं, ये अपना जीवन ही है। 6 काय के जीवों के हनन करने का भाव अपने चित्त में नहीं आता, ये अपना जीवन ही है भाई। ये अपनी जीवन शैली है भैया, और इस जीवन शैली को अपन दिन रात जीता है जैन, इस जीवन शैली को दिन रात जीता भी। अब क्या भाई हम पापों को त्याग नहीं करें क्या? भगवान जी, आप अपने तत्व का स्मरण कर रहे हो, स्वभाव की महिमा गा रहे हो, ब्रह्म स्वभाव की रमणता की बात कर रहे हो, तो ये जीवात्मा 5 पापों का त्याग करके ही ब्रह्म स्वभाव में रमणता होती। और 5 पापों का त्याग कैसे हो रहा है भैया? आपको जैसे जैसे स्वभाव की स्मृति बढ़ रही है, जैसे जैसे तत्व का स्मरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे उपयोग आपका उन पापों से विरक्त हो रहा है। झूठ बोलने से विरक्त हो रहा है, हिंसा से विरक्त हो रहा है, चोरी से विरक्त हो रहा है, जुआ खेलने से विरक्त हो रहा है। भैया ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पापों का ही विनाश तो कर रहा है भैया जी, पाप ही तो नष्ट हो रहा है। लेकिन भैया हमें नष्ट होते हुए दिख नहीं रहा है। भगवान आत्मा, पाप नष्ट होते हुए, क्योंकि जीव को द्रव क्या बोलते हैं, शरीर की पकड़ है ना, तो जीव को क्या क्या कुछ प्रश्न आ रहा है भैया? आत्मा आत्मा की चर्चा हो रही है, आत्मा आत्मा की चर्चा हो रही है, ब्रह्म ब्रह्म स्वभाव की चर्चा हो रही है। भैया देखो इसमें पाप पाप वगैरह छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। भगवान जी पाप का बाप है आप ब्रह्म। विकथा अधर्म का, पाप का मूल है विकथा अधर्म, व्यसन पाप का मूल है, और उन्हीं को छोड़ने की तो बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे छोड़ने की बात कर रहा है? उनकी अंतर से रुचि छोड़ने की बात कर रहा है। बाहर से तो वो आपके जीवन में पहले ही नहीं है, तो हम आपको क्या बताएं कि आप 7 व्यसनों के त्याग का नियम दो भाई। यहाँ जो श्रोता है उनके जीवन में 7 व्यसन है, तो उनसे क्या समझाएं हम 7 व्यसनों का त्याग करो? हम उन्हें ये तो समझा रहा है कि जीवात्मा पापाचार है 7 व्यसन, आप उन्हें और सूक्ष्म त्याग करा रहा है। भैया 7 व्यसनों के त्यागी तो तुम जन्म से हो, जैनी हो, लेकिन भगवान आत्मा जीवन में सिर्फ 7 व्यसन करने मात्र से नहीं होते, टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से, व्यर्थ की चर्चा करने से भी 7 व्यसन होते हैं। अंतर से पाप छुड़ा रहे हैं भगवान जी, बाहर के तो छूटे छुड़ाए। अंतर से पापों का त्याग, अंतर परिणति से पापों का त्याग। और जब अंतर परिणति पापों की रुचि त्यागेगी, जब अंतर परिणाम से अपन पापों का सहकार त्यागेंगे, अपना उपयोग अपने ब्रह्म स्वभाव की रमणता में लगेगा, अर्थात उपयोग पर से सिमट के अंतर में लगेगा, जब तो आपकी समाल होगी, आपके अंदर विवेक जागृत होगा। देखो देखो बाहर भाई अपन कहाँ अशुभ अशुभ चर्चा में लगे, कहाँ अपन विकथा में लगे, कहाँ अपन व्यसनों की चर्चा में लगे, कहाँ अपन फालतू बैठ के 4 लोगों के बीच में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये जो आपको सावधानी आ रही है ना, यही तो पाप छूट रहा है भगवान जी। मिथ्या पाप का बाप है। यदि आप सम्यक चिंतन करके ये परिणमन मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञाता स्वभाव हूं, ऐसा छोड़ा हो, तो समूल पाप का जो राजा है वो मिथ्या छूट रहा है आपसे। यदि आप राग आदि की परिणति से, पर में राग और देश की परिणति से यदि आप विरक्त हो रहे हो, तो पूरे चारित्र मोहिनी की शक्ति छूट रही है आपसे, पूरी कसायों का अभाव हो रहा है आपके अंदर से। यदि क्रोध आ रहा है आपको, और क्रोध के समय आप तत्व का विचार कर रहे हो, तो आप भैया आप कसाय का ही तो त्याग कर रहे हैं, अशुभ का ही तो त्याग कर रहे हैं। तो जितनी भी स्वभाव की चर्चा होती है, जितनी भी ब्रह्म स्वभाव की चर्चा होती है, तत्व की चर्चा होती है, ये सब पापाचार को त्यागने के लिए तो होती है। लेकिन भैया हमें पापाचार का त्याग क्या लगता है? भैया आप हमें नेक नियम दिला दो। क्या नियम दिला दो भैया? कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, तो भैया हमने पाप का त्याग कर दिया, जुए खेलने का त्याग कर दिया, व्यसन का त्याग कर दिया। आपको ऐसी क्रियावत नियम पे श्रद्धा है, और हम ये कह रहे हैं भैया ए पागल जीवात्मा, जुआ तो खेलता ही नहीं है तू, लेकिन यदि जुए की चर्चा भी यदि तू सुनता है तो तेरा जुआ है, और यदि भगवान आत्मा तुझे जुए के परिणाम भी होते हैं तो तू जुआ खेल रहा है। भगवान जी इसलिए यहाँ जब अशुभ भाव आए तभी तू इस अशुभ भाव से विरक्त हो जा। तो पाप नहीं, पाप की जड़ ही छोड़ना है अपन। पाप की जड़ मिथ्या, पाप की जड़ है मोह, पाप की जड़ है राग, तो पाप की जड़ ही उखाड़ना है। भगवान जी जब जड़ ही नहीं रहेगा तो पाप के फल कहां से लगेंगे? पाप का पेड़ कहां से खड़ा होगा? सुबह कितना बढ़िया उदाहरण दिया था हमने आपको, क्या किसका उदाहरण दिया था? युधिष्ठिर का। पर पाप की जड़ खत्म कर दी थी भगवान आत्मा, उदय में तो आया था पाप, पाप की जड़ों का नाश किया था, क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया था।
तो जब पाप की जड़ों को उखाड़ दिया जाता है तो पाप संयोगी दशा में उदय में आ भी जाए तो भी भगवान आत्मा, परिणमन की धारा अपनी क्रमबद्ध अवस्था से चल भी जाए तो भी ज्ञानी का बाहर में परिणमन में तो ऊंच नीच पना दिखाई देता है, लेकिन भगवान जी उसके श्रद्धान में कोई अंतर नहीं आता, उसकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता, उसके ज्ञान की परिणति में कोई अंतर नहीं आता। ये बात पापों को नाश करने की है, और पापों का नाश होता है, भैया सुनो, पापों का नाश होता है पापों से घृणा करने से नहीं, पापी से घृणा करने से तो होता ही नहीं है, पापों से घृणा करने से भी नहीं होता भगवान जी, लेकिन पाप मेरा स्वभाव ही नहीं है, अपने स्वभाव से प्रियता करने से होता भी। आप पापों को गाली बकते रहो, हिंसा हिंसा को गाली बकते रहो, झूठ को गाली बकते रहो, लेकिन भैया आपको हिंसा करने की आदत ना मिलाए, आपको 6 गाय की जीवों में दया ना है भैया, आप गर्म पानी वॉश बेसिन में डाल दो, बाथरूम में डाल दो, लाखों करोड़ों जीवों को मार दो, और फिर आपको रोग आए तो आप चिल्लाओ, अरे मैं बीमार क्यों हो गया, मैं बीमार हो क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों हो गया। आपने करोड़ों जीवों की बलि चढ़ाते समय तो सोचा ही नहीं कि करोड़ों जीव हमने एक झटके में मार दिए, तब तो आपको बोध ही नहीं आया कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो जब आपने करोड़ों जीवों के बिना बिन छानी करे, बिना छन्ना लगाए आपने बर्तन मांज लिए हैं, आपने कपड़े धो लिए भैया, और छन्ने की बिनछानी भी नहीं करी भैया, और बिनछानी तो छोड़ो, आपने छन्ना ही नहीं लगाया, और छन्ने से ऐसा छन्ने नहीं लगाया जैसे पानी नहीं छना, तो वो लाखों करोड़ों जीव की प्रार्थना हो गई, तो करोड़ों जीव को जो आपने बुद्धिपूर्वक हिंसा, संकल्प हिंसा सहित भगवान के पास भेज दिया भैया, अब आपको क्या होगा भगवान जी, उस कर्म का फल आपके जीवन में आएगा। आप रोगी हो गए, शोक, आपको रोग होगा, शोक होगा, बीमारी होगी, आप आसाता वेदनी कर्म का उदय करोगे भैया, आपको नाना प्रकार की क्या बोलते हैं आसक्ति और नाना प्रकार के भैया अज्ञान परिणाम आपको अनंत संसार के दुखों का बंद करेंगे भैया। पर अपन क्या कह रहे हैं भैया, तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, जिस समय तुम्हें ब्रह्म स्वभाव का बोध होगा तो तुम्हें पानी के अंदर वो ब्रह्म स्वभावी जीव आत्मा दिखाई देगा, और जब वो जीव आत्मा दिखाई देगा ना तो फिर उसको पानी छानोगे भी, बिन छाने भी करोगे, और भगवान आत्मा सुरक्षा भी रखोगे, क्योंकि भैया जब तक हृदय में स्वभाव का आत्म स्वभाव को नहीं जानोगे अन्य जीवों पे दया नहीं आएगी, स्वच्छंदी प्रवृत्ति नहीं टूटेगी, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं टूटेगी भैया, जब तक अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं टूटेगी, अपने अंदर संयम का भाव नहीं आएगा, अपने अंदर सदाचार का भाव नहीं आएगा, तो जीव रोएगा नरकों में, निगोर में भैया, रोएगा, चिल्लाएगा, कराएगा। तो भी पापों का त्याग कह रहा है नहीं कह रहा है आप, भगवान जी एक समय के लिए पाप का पक्ष नहीं कर रहे, पापों का पक्ष अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करता है। कैसे करता भैया अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पाप का करता अपने आप को मानता है, ये बात तो अलग है, लेकिन पाप की रुचि रखता है। एक ज्ञानी के जीवन में पाप नाम का शब्द ही नहीं होता, ये दो शब्द ही नहीं होते इसके जीवन में। पाप क्या होता है उसके जीवन में भैया, सम्यक दृष्टि को सहज पुण्य आश्रय होता है, पाप से तो वह सदा काल ही विरक्त है, लेकिन फिर पाप रूप परिणाम तो देखा जाता है। भगवान आत्मा यही तो खासियत है उसकी, कि उसकी रुचि उस पाप में किंचित मात्र भी नहीं, आसक्ति से परिणमन होता हुआ दिख जाए, लेकिन अभिप्राय में किंचित मात्र पाप नहीं है, यदि उसके अभिप्राय में पाप आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। पाप मतलब संसार होता है भगवान जी, यदि 5 पाप है तो संसार, और 5 पाप के त्यागी यदि महाव्रती मुनिराज है तो सकल संयमी, और एक देश त्यागी है तो अणुव्रती, और भैया पाप का यदि अपने चित्त से अभिप्राय त्याग दिया है तो वो आवृत्ति, जिसने पापाचार को हृदय से त्याग दिया, हृदय से मतलब अभिप्राय से, जिसके अभिप्राय में पाप नहीं है वो आवृत्ति, जिसने पाप को एक देश त्यागा है वो व्रति, और जिसने पाप को सर्वदेश त्यागा वो महाव्रति। ये आगम है, यदि आप श्रावक हो तो आप पाप रुचि से कर ही नहीं सकते, यदि हो तो, और नहीं हो तो भैया यहाँ आए काहे के नहीं, क्योंकि भैया सभा तो श्रावकों की ना, सम्यक दृष्टियों की है, आत्मार्थी जीवों की है, कल्याण करने वाले जीवों की, ये सभा ही पापाचार से भ्रष्ट होने वालों के लिए। तो ये क्या बात चल रही है, क्या कहना है अपना, क्या है अपनी बात भैया, वो ब्रह्म स्वभाव का यदि बोध आएगा तो आप ब्रह्म में आचरण नहीं होगा, और आप ब्रह्म का मतलब पाप, हमने क्या कहा, स्वभाव को छोड़ के जितना भी है वो सब आप ब्रह्म है। अब स्वभाव को छोड़ के यदि आप पानी पी रहे हो तो उसे आप ब्रह्म कह रहे हैं, तो फिर बिना छना पानी पीने का नाम तो
आत्मा का सुनते से ही आत्मा कब जाएगी? अरे बिना छना पी नहीं सकते। प्राण सूख के मर जाए ये तो बर्दाश्त है, लेकिन बिना छना पानी कंठ से नीचे उतर जाए हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसके लिए होता है? भगवान जी जिसको अंतर में श्रद्धान सम्यक हो जाए तो ये उसकी बात है। श्रद्धान को सत्य रूप ग्रहण करने वाले के लिए ये सब, जो श्रद्धान को सत्य रूप धारण करता है। पापाचार स्वयं छूटता है। अपन समझाते हैं, पाप छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, समझाते भाई निंदा मत करो अशुभ गोत्र बनेगा, भाई किसी की चुगली मत करो नियम से तुम्हारा पतन होगा, जीवों की हिंसा मत करो नियम से तुम्हें रोग होंगे, किसी का हृदय मत दुखाओ, क्यों? क्योंकि तुम किसी को हृदय दुखाओगे तो भैया तुम उसके हृदय में, तुम उसके दुख में निमित्त बनोगे तो भैया नियम से वो तुम्हारा शत्रु, तुम देश का सहाय से वो तुम्हें आगामी में भैया तुम्हें भी उसी प्रकार की पीड़ा देगा। एक एक कदम पे तो बताते हैं कि भगवान आत्मा तुम जैसे परिणाम करोगे वैसा फल भोगोगे। इसलिए बताते हैं कि भैया इन अशुभ असाता वेदनी इन अज्ञान परिणामों से विरक्त होके तुम ज्ञान परिणाम में रहो, तो तुम ज्ञायक भाव में रहोगे तो ये कर्म ही नहीं बनेंगे, और ये कर्म ही नहीं बनेंगे तो कौन सा पुण्य और कौन सा पाप? पुण्य पाप तो सब कर्मों के आश्रय से है ना भैया। पाप आश्रय, पाप क्रिया, पाप भाव ये दोनों करेंगे तभी तो अज्ञान में कर्म बनेंगे। और भैया यदि अज्ञान ही नहीं रहेगा तो ना पाप भाव रहेगा ना पाप क्रिया रहेगी, ना पापी रहेगा ना पाप रहेगा। अब जब पापी और पाप दोनों नहीं रहेंगे तो फिर क्या है? स्वभाव 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 स्वभाव। स्वभाव की चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि पापों को करने की अनुमोदना करी जा रही। स्वभाव की चर्चा मतलब होता है कि पाप आपके जीवन में आस पास भी नहीं है, और यदि है भी तो तत्व की रुचि से बिलाने वाले, अच्छे होने वाले, तत्व की रुचि से नष्ट होने वाले भैया। यदि तत्व की सच्ची रुचि है तो आप पाप मुक्त होने की तैयारी में हो। तो भगवान जी जो जीव पाप मुक्त होने की तैयारी में है बस उसी का कल्याण, उसी की मुक्ति, उसी का सहज भाव, उसके उसी का ही अपने जीवन में आनंद भैया ये सब कुछ होगा। देखो भैया पाप बहुत अच्छी बात है भैया, ब्रह्म स्वभाव की चर्चा हो रही है। पापों के लिए कुछ तो बताओ, घर गृहस्थी के लिए कुछ तो बताओ। अरे भगवान आत्मा जब तुम्हें आत्मा की रुचि होगी तो घर गृहस्थी में तुम्हारी रुचि ना लगना पाप का त्याग। जो चौके में रोटी बनाते बनाते जो कर्तव्य पने के अहंकार से अहम अशुभ कसाय है, जो कर्तव्य पने के अहंकार मैंने बनाया मैंने खिलाया, इस अहंकार से तुम जो पाप मानते हो, यही तुम्हें वस्तु स्वभाव का बोध आया मैं करता नहीं मैं भोगता नहीं, तो भगवान जी महापाप बिला गया, अहम रूपी महापाप बिला गया। और वस्तु स्वभाव के चिंतन से वो अशुभ बंध तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, उस अहंकार का उस हिंसा का। तुमने विवेक पूर्वक भोजन बनाया और इस अहंकार से नहीं बनाया कि मैंने बनाया, सहज भाव से बनाया, वस्तु स्वभाव का चिंतन करते हुए बनाया, छह काय की जीवों की रक्षा के परिणाम सहित बनाया, भोजन की शुद्धि की मर्यादा सहित बनाया। तो भैया तीनों काम करे तुमने, व्यवहार से भोजन की शुद्धि की भावना अर्थात उचित उचित अवक्ष का त्याग करके, अनाचार का त्याग करके उचित सामग्री से भोजन तैयार किया, ऊपर से मैं नहीं करता अहम कसाय सबसे बड़ा पाप, अहम मैं करता, ये अहम का त्याग करके किया। पहली बात क्या करा आपने? बाहर से क्या बोला कहते हैं, आपने बाहर से अवक्षादि का त्याग करके किया। और दूसरी बात अंतर में अहम छोड़ के किया, मैं करता हूं का कर्तव्य का अहम छोड़ के किया। तो भगवान आत्मा दो काम करे आपने। कौन कौन से दो काम करे? एक तो अंदर से और एक बाहर से। अंदर से आपने अंतर से आपने अहंकार छोड़ा और बाहर से आपने सदाचार का जीवन रखा। ये संयम हो गया भगवान आत्मा। मजाक मजाक में आपने पूर्ण रूप से अशुभ को त्याग कर दिया, मजाक मजाक में अंदर अभिप्राय से। अब धीरे धीरे एक देश संयम आएगा, धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते कि आपको कर्तव्य की भावनाओं में कमी आती जाए और आपको वस्तु स्वभाव का चिंतन बढ़ता जाए, और बाहर में छह काय के जीवों की सुरक्षा का भाव बढ़ता जाए। ये करते करते आपकी पूरी परिणति आप में सीमित हो जाएगी, आपकी पूरी दृष्टि आप में सीमित हो जाएगी, आपका पूरा उपयोग आप में सीमित हो जाएगा, और आप अपने उपयोग में सीमित होकर आप अपने आनंद में कब चले जाओगे कि आपको पाप का कुछ पता ही नहीं लगेगा। वस्तु स्वभाव का निर्णय, ये निर्णय करके अपन ये थोड़ी करते कि जीवों की हिंसा बढ़ा देते हैं। चौथा, कोई भी एक आध ऐसा जीव ऐसा है कि जिसने आत्मा की चर्चा सुन के पाप बढ़ा दिए हो? मुझे तो नहीं लगता भैया। जिसने भी आत्मा की चर्चा सुनी है, तत्व की चर्चा सुनी है, ब्रह्म स्वभाव की चर्चा सुनी है,
उसके जीवन में 100 पाप थे तो 50 तो निश्चित ही हो गए, आधे हो गए भैया। तो भगवान जी ये जो आधे हो गए हैं, ये देखो बाहर से भी आधे हो गए, बाहर से तो आधे छूट गए, बाहर से आधे हो गए, लेकिन अंतर से तो आधे के भी आधे हो गए कि उन पापों की रुचि छूट गई। नहीं तो भैया पाप तो आज जीव ने कई बार छोड़े, लेकिन उस पाप की रुचि कभी नहीं छोड़ पाया। उन पापों की रुचि छोड़ गई, और उन पापों की रुचि छूटी कैसे? तत्व के श्रद्धान से। तो दोबारा वो पाप जीवन में आएंगे नहीं। भगवान जी यदि तत्व के श्रद्धान वस्तु स्वरूप के निर्णय सहित छूटी है, यदि अभिप्राय में सम्यक दर्शन आया है, तो फिर वो कभी रुचि में प्रकट नहीं होंगे। मतलब एक दिन के लिए पाप से मुक्त नहीं हुआ, शादी अनंत काल के लिए पाप से वैरागी हुआ। और जो भैया हमेशा के लिए पाप से वैरागी हुआ है, उसका वैराग साचा, उसकी मुक्ति निश्चित। भैया जिसने 2-3 मिनट के लिए पाप छोड़े, एक भाव के लिए पाप छोड़े, अगले देव भाव में जाकर फिर पापी हो गया, उसकी क्या बात भैया, वो संसारी। यहां बात है अंतर के स्वरूप में चरण करने की। तो भैया अंतर के स्वरूप में चरण करने के लिए जीव को सावधान, अपने बार बार बात का जागृत रहो। आप जागृत रहोगे तो आपको पता लगेगा कि हम बैठ रहे हैं, तो हम जहां बैठ रहे हैं वहां जीव हो सकते हैं। आपको अपने ही भाव आएगा, भैया देख के बैठ जाओ, कहीं जीव तो नहीं है। ये भाव आपको अपने आप ही आएगा। क्यों आएगा भैया ये भाव आपको अपने आप ही? क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि आप सावधान हो, होश में हो, तो आपको ये बात अपने आप ही आएगी। भैया हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं जीव तो नहीं मर रहा है। भैया अपन जीव आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो अपन जब चलेंगे तो अपना भाव आएगा, देखो भैया सामने कोई चींटी तो नहीं है। अपन पानी डालेंगे तो अपना भाव आएगा, देखो ये कोई जीव जंतु तो नहीं, मर तो नहीं जाएगा भैया। ये भाव अपने जीवन में अपने आप ही आएगा। क्यों आएगा भैया सर्व सुरक्षा का भाव? क्योंकि आप अभ्यासी हो, जागृत हो। यदि आप जागृत हो तो आपके जीवन में संयम का पालन होना प्रारंभ हो जाएगा। और भगवान आत्मा यदि आपके जीवन में संयम का पालन नहीं हो रहा, तो आपको अभी तत्व पीने में नहीं आया, तत्व पीने में नहीं आया तो उसको भैया आप, भैया बहुत सारे लोग हैं जो भैया एक चींटी की भी हिंसा भी करने में बहुत दुखी होते हैं, लेकिन भैया वो जीव को रक्षा करने की भावना तो है उनके पास, लेकिन यदि उनके पास तत्व नहीं है तो उनकी वो भावना कोरी है, पुण्य मात्र बंध का कारण है, वो धर्म से विहीन है भैया। लेकिन यदि आप तत्व निर्णय पूर्वक उन जीवों की रक्षा कर रहे हो, तो आपकी धर्म की भावना विहीन नहीं है, सम्यक से विहीन नहीं है। आपकी भावना सम्यक सहित है, और आपकी भावना निर्माण का कारण है। अपने को अपने ज्ञान में परखना पड़ेगा कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक भैया अपन अपने ज्ञान में इस बात को नहीं परखेंगे कि अपन कहाँ बढ़ रहे हैं, तब तक मुक्ति नहीं होगी भैया। इसलिए देखो भैया ज्यादा बातें करने से कोई लाभ नहीं है। बात बहुत छोटी सी है कि पाप है जीव के मिथ्यात्व में, पाप है जीव की मोही की दशा में, जीव के राग में, जीव के द्वेष में पाप है भैया। और जिस दिन जीव राग देश और मोह का त्याग करने पर उतारू हो जाए, अर्थात जीव अपने आत्म स्वरूप से अनुराग कर ले, अपने वीतराग तत्व का श्रद्धान कर ले, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, जिस समय जीव का उपयोग अंतर में सिमट जाए, भगवान जी सारे पाप बाहर हैं और अंतर दृष्टि गई तो सारे पाप निरूपांति सोहा। भैया आप तो पाप एक एक गिन गिन के छोड़ते हो, लेकिन हम तो अपनी दृष्टि पलट के एक सेकंड में समस्त पापों को छोड़ देते हैं। आप कितने नियम लोगे बताओ? आप संभ्रम समारंभ आरंभित कार्य तन्मना मन भजन कार्य से 108 प्रकार के भाव आश्रय को छोड़ोगे, लेकिन भैया उन 108 प्रकार के भाव आश्रय के अंतर में कहने लगे 108 का नाम लोगे, 108 को कहोगे मैं छोड़ रहा हूं, ये विकल्प करोगे। इतना विकल्प करोगे तो एक को छोड़ोगे दूसरा भाव आ जाएगा, दूसरे को छोड़ोगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे को छोड़ोगे, एक का त्याग करोगे, 2 का नाम लोगे, 4 का नाम लोगे, 6 का नाम लोगे, तो 7वां वापस उदय में आ जाएगा। आपकी दृष्टि बाहर ही बाहर बनी रहेगी, और हम यहां से अपनी दृष्टि उठाएंगे। हम मतलब आप सब, कोई अज्ञानी और ज्ञानी का तुलनात्मक बढ़ना है। भाई अज्ञानी क्या करेगा, एक एक छोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन एक भी नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन ज्ञानी अपनी दृष्टि एक क्षण में इस बाहरी परिणाम से हटाएगा, स्वभाव में ले जाएगा, वो एक बार में सब कुछ एक बार में छोड़ देगा बिना कुछ करे। कैसे छोड़ देगा भैया? क्योंकि पापों की रुचि नहीं है उसके जीवन, रुचि 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 पापों का अभिप्राय नहीं उसके जीवन में, पापों की सत्यता नहीं है उसके जीवन में। और जिसके जीवन में पापों की सत्यता ना हो, पापों की रुचि ना हो, पापों का अभिप्राय ना हो, पापों के लिए ललायत बना ना हो भैया, जो पापी ना रहना चाहता हो उसी के लिए तो मोक्ष मार्ग है। बताओ भगवान जी, आप पापी रहना चाहते हो, ये मोक्ष मार्ग है।
हैं? आप अपने आनंद स्वभाव में खोना चाहते हो या फिर संसार में डूबना चाहते हो? आप अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति चाहते हो? यदि स्वभाव की रुचि है तो पापों से विरक्त हो आप। हम सही कह रहे हैं? यदि आपको चैतन्य में अपने आत्मा की रुचि है तो आप यथार्थ में पापों से विरक्त हो। यदि आपको चैतन्य में आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है तो आप महापापी हो भगवान जी। क्योंकि पाप का भाव मिथ्या। अपन बच्चों को पढ़ाते हैं छोटे छोटे, भैया क्या पाप का भाव लोभ, और लोभ का दादा मिथ्या। मतलब ये सब पापों में श्रेष्ठ मिथ्यात है, और जब तक मिथ्यात है तो पांचों पाप। तो आप पहले मिथ्यात की जड़ों को उखाड़ो और संयम की भावना के साथ। और संयम की भावना क्या भैया? जो आपका आवृत्ति श्रावक के जो मूल गुण है, यदि आप उन मूल गुणों का पालन करते हो, आरंभी संकल्प हिंसा को छोड़ते हो, और आप संकल्प हिंसा का त्याग अर्थात 6 काय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा का भाव आपके हृदय में है, तो भगवान आत्मा आपको, यदि अभक्ष के त्यागी हो, यदि आप भेद ज्ञान करते हो, तो फिर जगत में आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। मतलब कोई भी पाप आपके साथ रहने वाला नहीं है, क्योंकि पाप पापी के साथ रहना चाहते हैं। पाप पुण्यात्मा के साथ नहीं रहते, धर्मात्मा के साथ थोड़ी रहते। धर्म से पाप का रिश्ता ही नहीं है। याद रखो भगवान जी, भेद ज्ञान से पाप का रिश्ता ही नहीं है। अरे एक घड़ी पुण्य आत्मा के साथ भी पाप रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? कि पाप ऐसे रह जाएगा कि वो कहेगा कि तू पुण्य करेगा तो पुण्य से भोग भोगेगा, और उस भोग के फल में मैं पाप फिर से आ जाऊंगा। एक एक घड़ी पुण्य आत्मा के साथ पाप रह सकता है, रहता है और रह रहा है, लेकिन भगवान जी धर्मात्मा के साथ पाप रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। क्या कह रहा भैया जी? सिद्धांत है भगवान आत्मा, सिद्धांत तो एक ही है। क्या? कि पुण्य आत्मा के साथ तो पाप रह भी सकता है, और रह भी सकता नहीं, रहता ही है, यदि वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है तो। लेकिन भगवान जी धर्मात्मा के साथ कभी पाप रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय में पाप करने की भावना होती नहीं भैया। तो पापों का परित्याग करने के लिए ललायत होता है, और जो पापों का त्याग करने के लिए ललायत होता है उसी के लिए भैया ये मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग ज्ञानियों के लिए है, और जो ज्ञानी है वो मुक्ति के मार्ग प्रतीक है भाई। अपने कल्याण की बात है भगवान आत्मा, निज कल्याण की बात है। और जब तक जीवात्मा निज में कल्याण की भावना नहीं है, जब तक भगवान जी संसार में धक्के खाते हुए, मारा पीटी करते हुए अपना जीवन चलेगा। ये भैया देखो, सिद्धांतों को ऐसे पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोक्ष मार्ग दो धारी तलवार है। यदि जरा सी भी गलती करी तो आगे से कटे या पीछे का, मिथ्या से कटे या मोह से कटे, मिथ्या से कटे या राग से कटे, मोह से कटे। भैया दर्शन मोहिनी से कटे, चारित्र मोहिनी से कटे, पता ही लगेगा कब कौन सी स्थिति में तुम्हारा घात होता रहेगा भगवान। इसलिए सम्यक सर्वोच्च उपाय, ज्ञान धारा सर्वोच्च उपाय है। आत्म ब्रह्म स्वभाव की रुचि, तत्व की दृष्टि सर्वोच्च उपाय है। और भगवान जी जिनकी रुचि सर्वोच्च है, जिनको स्वभाव का रुझान है भैया, उन्हीं के लिए मोक्ष का मार्ग है भैया। आपके लिए और हमारे लिए एक ही विशेष चर्चा है। आज का प्रश्न था कि भैया पाप नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या? भैया आत्मार्थी पाप कहाँ करता है? करता हो तो छोड़े, करता हो तो छोड़े। यदि आज भी करता है का भाव है तो भगवान आत्मा ये करता है का भाव नियम से आपके पतन का कारण है। इसलिए भैया पाप छोड़ने के पहले, पाप तो छोड़ने के पहले करता है पाना भाव छोड़ दो, क्योंकि पाप तो करता है भाव छोड़ते ही छूट जाए, क्योंकि करने वाला जीव है ही नहीं। पाप का परिणमन, पाप कर्म की प्रकृति उसके उदय से चल रहा है, और उस परिणमन से यदि मैं अपना उपयोग हटा लूंगा तो वो मेरे साथ रह नहीं सकता। मेरी दृष्टि पलटते ही उसको पलटना पड़ेगा। और यदि कदाचित कर्म उदय जनित आ भी गया तो मां अनंतर बंदी कसाय ना होने से, अप्रत्यक्ष न वर्णन होने के कारण से वो शीघ्र ही जाएगा, इतना शीघ्र जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। इसलिए भैया आज अनुकूलताएं हैं, कोई प्रतिकूलता विशेष नहीं है। आप छने पानी का उपयोग कर सकते हो, आप भैया जीवों की रक्षा कर सकते हो, उठने बैठने में सावधान रख सकते हो। आपके छोटे छोटे कमरों में, घरों में रह रहे हो आप, वहां आप जीवों की हिंसा ना हो इसका ध्यान रख सकते हो भैया। जीवों पे दया भाव रख सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यदि प्रमाद हो तो भैया ना करो। और यदि ना करने की, प्रमाद की भावना है, ना करने का आपका रुझान है, आप जीव दया का पालन करने की रुचि ही नहीं रखते, भगवान जी ये जीव अपनी आत्मा का पतन करके
अपने ही लिए नरक और निरोध का मार्ग खोल ले। अपने ही लिए नरक निरोध का मार्ग खोल ले भैया। अपने लिए नरक और निरोध का मार्ग खोलने के लिए यदि आप तैयार हो तो खोल लो भैया। ये तो भैया अपने हाथ की पूंजी है। आप चाहे तो पाप को बढ़ा लो और आप चाहे तो भैया स्वभाव की शक्ति में आनंद में डूब के अपने मोक्ष मार्ग को बढ़ा लो। देखो ये 2 मिनट में छोड़ा हम आपको, बस सारभूत बात है। अभी जब तक हम निश्चय जी में अपने क्लास बहुत कम समय की लगना, सारभूत बात करके छोड़ा हम आपको। यदि ब्रह्म स्वभाव की रुचि आपके जीवन में, सावधान जीव सुन ले अच्छे से कान खोल के, यदि अपने ब्रह्म स्वभाव की रुचि तेरे पास है, ब्रह्म ही ब्रह्म, सिद्ध ही सिद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, मुक्ति मुक्त, ममलय ममल स्वभाव, ऐसे ममलय ममल स्वभाव में अपने ब्रह्म स्वभाव का रुझान यदि तेरे पास है, अपने ज्ञायक तत्व का रुझान यदि तेरे पास है, तो जीवात्मा तेरा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। ब्रह्म स्वभाव की रुचि यदि तेरे जीवन में है तो तेरा जीवन स्वयं में बदल जाएगा। और जीवात्मा यदि ब्रह्म स्वभाव की रुचि नहीं है, तत्व की रुचि नहीं है, ज्ञायक भाव की रुचि नहीं है, तो भैया तो कितनी क्रियाएं कर ले, जीवन नहीं बदलेगा भैया। शुभ से पुण्य से जीवन नहीं बदलेगा। किसने म्यूट खोला? शुभ से जीवन नहीं बदलेगा भैया। शुभ सहज जीवन में रहेगा, लेकिन जीवन बदलेगा तत्व के श्रद्धांजलि से। बाहर का बदला हुआ जीवन, सफेद कपड़े पहनना जीवन, ये जीवन साधक दिखने वाला है, लेकिन साधक होने वाला जीवन तो ज्ञान धारा से बनता है। आत्मा के श्रद्धान, आत्मा के ज्ञान, आत्मा के चारित्र से बनता है। और यदि भैया अपन आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र पे अपना ध्यान दें, अपनी दृष्टि जमाएं, शुद्ध तत्व की वर्तना पे अपनी दृष्टि जमाएं, आत्म तत्व के बोध पे यदि अपन अपनी दृष्टि लेके जाएं, तो भैया ये जीवन बड़ा आनंद में है, बड़ा मंगल में है, बड़ा सुखदायी जीवन है, जहाँ आत्मा की चर्चा, आत्मा की ही बात और समस्त पापों में त्याग की प्रेरणा आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी अपने को प्रदान कर रहे हैं। भैया आप ब्रह्म, विकथा और व्यसन, ये सब पाप प्रकृतियां अपने जीवन से अलग हो और अपन भैया सहज साध्य अपने ब्रह्म स्वभाव की ओर, ज्ञान स्वभाव की ओर आगे बढ़े, इन्हीं मंगल में उत्तम भावनाओं के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो। और यदि किसी का विशेष कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं 1-2 मिनट में। क्योंकि भैया प्रश्न तो हम लोगों को आते ही नहीं, क्योंकि सारी शंकाएं तो हम ही को होती हैं और जवाब भी हम ही देते हैं। इसलिए अपन मिलेंगे अगले सत्र में।